वन शॉट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 4 का वन शॉट लाया था और चैप्टर 4 से बहुत ही कम क्वेश्चन भी आपके आता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 5 के वन शॉट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले कल के वीडियो में हमने चैप्टर 5 का सारे फार्मूला जो भी हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं उनका हमने वीडियो बना रखा है। आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर एक बार देख लें, या आपको सारे फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम आज चैप्टर 5 का वन शॉट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान है। नंबर ए है एक्स इंटू 5 + 6 लॉग एक्स, बी है एक्स स्क्वायर इंटू 2 + 4 लॉग एक्स, सी है 3 + 6 लॉग एक्स और डी है 9। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना आपको शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक नंबर में पूछा गया है। तो एक नंबर दो नंबर लॉन्ग से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मिले आपको बनाने आ जाना चाहिए, वो जितना मैं पूछे आपको आना चाहिए, ठीक है। और हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर 5 में वन शॉट में, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग को छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ, आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है इजी। लेकिन आपको कभी कभी लगता होगा कि यार बहुत कठिन है, नहीं मेरे भाई बहुत इजी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स है। हम एक बार इसको हम तो अच्छे से बनाएंगे, हमें एग्जाम थोड़ी देना है, हमें तो आप लोग को समझाना है, ठीक है ना। यदि हमें एग्जाम देना होता तो इतना लिखते नहीं, डायरेक्ट अपने मन में रखते और उसको डायरेक्ट अवकलन कर देते। लेकिन अभी तो हमको आप लोग को समझाना है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझिए, जब एग्जाम में आ जाए तो बस ऑप्शन देखते हैं उसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। तो पहले तो हम एक बार कर लें, उसके बाद ही दोबारा करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। तो पहले हम करते हैं, इसको लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि ये शॉर्ट में आता है तो लिखना पड़ेगा आपको, यदि ऑब्जेक्टिव है तो आपको जल्दी से बना करके ABCD मारना होगा, ठीक है। तो हम ये सब लिखेंगे नहीं, आपको बताते चलेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इसको अवकलन करते हैं, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, आप जानते हो ना, इसको यू ले लो और इसको भी, यू इंटू भी का फॉर्मूला पढ़े हो ना। तो यू को बाहर कर दो, यू को हमने बाहर कर दिया और भी को अंदर ला दो, तो हो जाएगा डी लॉग एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स। यू इंटू भी के फॉर्मूला में प्लस होता है, कल ही आपको हमने बताया था। उसके बाद भी को इस बार बाहर करेंगे और यू को अंदर लाएंगे, बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये एक्स क्यू और लॉग एक्स है ना, ये हो जाएगा 1/x। फॉर्मूला याद है ना सबको, लॉग एक्स है इंटू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x²। कैसे भैया, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला nx(n - 1) पर तोड़ेंगे ये चीज़ आएगा। अब इतना छोटी छोटी बात तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 3x है और यहाँ x है तो कट जाएगा, 2 बचेगा। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा x² प्लस लॉग एक्स इंटू 3x²। ये चीज़ आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, x²। हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर x² हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बच जाएगा 1। अब प्लस ए हो जाएगा लॉग एक्स, और ये 3 है ना, तो 3 को पहले लिख लो, 3 लॉग एक्स। लॉग एक्स इंटू 3 लिखो चाहे 3 लॉग एक्स लिखो, बात एक ही है। अब देखो यहाँ तक तो आप लोग कंप्लीट हो गया, अब इसे डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, बाकी बच्चे देखो जिनको नहीं आता है ना, यहाँ तक तो कर लेते हैं, इसके आगे वाले स्टेप में वो लोग फंस जाते हैं। जो लोग अच्छे से पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, तो वो लोग बना लेते हैं, बस फर्क यही है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी² वाई बाई डी एक्स² हो जाएगा। अब इनको आपको अवकलन करना है, यहाँ पर ऐसा मेथड लगा दो जो आराम से अवकलन हो जाए, तो बहुत ही आसान है। इस पूरे जो कोष्ट में दिया गया है इसको मान लो भी और इसको यू, यू इंटू भी वाला,
वही सेम फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, यू को बाहर कर देते हैं। यू को हमने बाहर किया, इसमें लगाएंगे डी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स हो जाएगा, अब बाई डी एक्स। ठीक है, अब प्लस एक बार इसको बाहर कर देंगे, 1 प्लस 3 लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर में डी लगा देंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये चीज़ बन गया। अब इनको सॉल्व करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब ये देखो 1 का जब अवकलन करोगे कांस्टेंट हो गया, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 3 बाई एक्स हो जाएगा, इतना आ गया। प्लस यहाँ से देखो 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा अवकलन 2x होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है 3 बाई एक्स, जब इनको मल्टीपल करेंगे ये चीज़ बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस ये देखो इनको सबको मल्टीपल कर दो, तो 2x ले और 1 से करेंगे ये 2x हो जाएगा, प्लस इनको करेंगे 3 2 6 x है ना, तो 6x log x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो, अब यहाँ से x से कटा देंगे तो x हमारा बचेगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, चलो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x और 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6x log x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, कितना होगा 5x प्लस 6 लॉग नहीं 6x है ना, 6x है तो 6x log x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन x, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 5 अब प्लस ये क्या बच जाएगा 6 log x। ये देखो तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है। देखो तो हमारा ए में ही तो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए एक्स इंटू 5 प्लस 6 log x, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो हमने लाया है। अब आपको अगर सर एक नंबर में इतना बड़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ बनाने आना चाहिए। हमने थोड़ा टाइम लिया बनाने में, क्यों लिया भाई, इसलिए कि हमें आपको समझाना है, और आप लोग को यदि बनाने आएगा तो कितना लगेगा, लास्ट आपको 60 सेकेंड, मतलब 50 से 60 सेकेंड में आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए अपना, ताकि आपको जब क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए आप लोग, जहाँ से क्वेश्चन मिलता है उसको प्रैक्टिस करो। अब ये नहीं कि बहुत कठिन ले लेंगे, आसान लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा गया है, सिर्फ डिजिट चेंज है, और ये चीज़ आपको शॉर्ट में पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, लॉन्ग में तो नहीं आ सकता, 1 या 2 में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो और पेशेंस से बनाओ। बीच में कहीं गलती होता है ना एग्जाम में, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, ये सब ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ एक और आप लोग के लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि देखो जो हम क्वेश्चन लाते हैं ना उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे बुक को हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, उसके लिए पहले मेहनत करते हैं, सारे क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें बताना है। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन भी दे देते हैं ताकि आप लोग को ऑप्शन से पता चले। रूट एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स क्यू ये है, और बी है 2/3 रूट अंदर एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सी है 3/2
रूट अंदर एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्यू, और डी है एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्यू। ये आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो यदि आप लोग को लग रहा है कि हम बना सकते हैं तो आप बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए। यदि नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देखिए, हमने तो पढ़ाया ही है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू, कभी कभी ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम सारे क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कराएंगे आप लोगों से। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज में पड़े होंगे कि सर ये कैसे होगा, पहले इसको तोड़ दें या हम बनाएं। देखो चैन रूल पढ़े हो ना 5.2 में, उसी रूल से बनने वाला है। आप इसमें डी लगाओ, डी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम साइन इनवर्स का हम अवकलन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा क्या बन रहा है, बेस। तो बेस को लाएंगे नीचे। बस आप लोग इसी में कन्फ्यूजन में पड़े रहते हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस रहेगा तो बना दोगे। अब इसका अवकलन करेंगे, एक्स इंटू रूट एक्स बाई डी एक्स। अब इनको हल करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स है ना। इसको जब हम अवकलन करेंगे तो पता है क्या होगा, आपको हम समझाते हैं। थोड़ा सा ये इधर रफ में, कल ही आप लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ क्या है, एक्स रूट एक्स है, तो जब आप एक्स रूट एक्स को तोड़ोगे ना, एक्स रूट एक्स को तोड़ोगे क्या आएगा, एक्स का एक्स गुना रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हो ना। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। दोनों को जोड़ो, दोनों का बेस सेम है, बेस बराबर बेस लिख देंगे। अब पावर को जोड़ देंगे, 1/2, 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से एक्स के पावर कितना जोड़ोगे 3/2, यानी एक्स के पावर 3/2 हो गया। अब एक्स के पावर 3/2 यहाँ पर क्या आ गया, एक्स के पावर 3/2। तो साइन इनवर्स एक्स रहता है तो 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब हमारा एक्स के पावर 3/2 रहेगा तो क्या होगा, आ जाओ इसको हल करेंगे तो 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, और एक्स का मान क्या है 3/2, इसका मान क्या है एक्स के पावर 3/2, और उसका पावर क्या होता है 2, क्योंकि हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जब हमने इसको तोड़ दिया तो एक्स इंटू रूट एक्स के बदले एक्स के पावर 3/2 लेकर चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स के पावर 3/2, इसका पावर क्या होता है 2, तो हमने 2 रखा। अब ये देखो आगे बढ़ते हैं, एक्स रूट एक्स का जब तोड़ोगे तो क्या होगा, जब एक्स रूट एक्स को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2। जब एक्स के पावर 3/2 को हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3/2 एक्स के पावर 3/2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। इस पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 एक्स के पावर 3/2 माइनस 1। बहुत सारे बच्चे करेंगे सर एक्स रूट एक्स था क्या ला दिए, भाई यहाँ पर तोड़ करके यहाँ पर हमने रखा, एक्स के पावर 3/2 आएगा इसको तोड़ने पर, और इसको यहीं पर अवकलन करके डायरेक्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई रूट अंदर, ये देखो ऊपर और नीचे 2 क्या हो कट जाएगा, नीचे क्या बच गया 1 माइनस एक्स के पावर क्यू बच गया, इंटू यहाँ से 3/2 एक्स के पावर घटाएंगे ना तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, 3/2 हमने लिख दिया। अब ऊपर में क्या है एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2, और उसके नीचे क्या है रूट अंदर 1 माइनस एक्स के पावर क्यू। तो हमारा आंसर ये भी हो जाएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में कोई आंसर दिया ही नहीं है, नहीं दिया है ना, तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। आइए आगे बढ़ाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3/2, जो एक्स के पावर 1/2 है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था पिछले क्वेश्चन में शायद कि जब एक्स के पावर 1/2 हो तो उसके बदले रूट एक्स लिख सकते हैं, और रूट एक्स के बदले एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, उसके बदले क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, और नीचे भी आपका रूट 1 माइनस एक्स के पावर क्यू है। तो इसको दोनों को इकट्ठा एक जगह लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3/2, दोनों को रूट में कर देते हैं तो एक्स बाई रूट अंदर
3/2 रूट अंदर एक्स बाई 1 माइनस एक्स के पावर क्यू। देखो आया ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ आप लोग सीखे, ऐसा नहीं, इसको कैसे तोड़ते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपने इस क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारा कंसेप्ट सीखे हो। तो इतना कंसेप्ट जब कंप्लीट रहेगा ना, तो एग्जाम क्या चीज़ है, एग्जाम में इतना कठिन क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। ठीक है ना, आएगा तो 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में नहीं आ सकता। तो 1 नंबर के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब कर लोगे तो 1 नंबर आपका ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आप लोगों का कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 है कि कोई फलन है, ठीक है, फलन या y इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है, फलन 5x, इसका पावर है 3 cos 2x। ठीक है, 5x के पावर 3 cos 2x का अवकलन ज्ञात करें, का अवकलन ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, 1 नंबर के लिए ही पूछा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है कि 5x के पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x बाई x इंटू लॉग 5x। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी 3 cos 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ऑप्शन सी देखो कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, 5x पावर में 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x बाई एक्स माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। उसके बाद डी है cos 2x इंटू 5x के पावर x cos x इंटू लॉग x। ये आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको सॉल्यूशन के पीछे भागना है। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो जब ऐसे प्रश्न रहता है ना, आपको 2 नंबर में भी आ सकता है। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल टू 5x के पावर 3 cos 2x। ये हमारा क्वेश्चन है ना। और आपको हमने बताया है पढ़ाते समय कि जब भी आपको पावर के पावर रहे ना, तो उस पावर को पहले नीचे ला दिया जाता है। मतलब देखो y इक्वल टू कैसे लाएंगे नीचे, उसका सूत्र पढ़ाए थे कि दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। तो पहले आपको दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। अब इसके लिए लॉग लगाएंगे ना, तो क्या होगा, लॉग जैसे हम लगाएंगे तो हमारा पावर वाला पहले आता है 3 cos 2x, उसके बाद लगता है लॉग, और ये 5x है तो 5x। ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पावर का जब पावर आता है तो लॉग आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिल गया, अब सिंपल आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है x के सापेक्ष अवकलन। तो जब log y को करेंगे तो क्या होगा, d log y बाई y, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक बार y बेस बन गया तो dy बाई dx बन गया। अब इसको करेंगे, देखो 3 cos 2x इंटू लॉग 5x है, इसको u इंटू भी पर करेंगे, u को बाहर करेंगे 3 cos 2x। ठीक है, 3 cos 2x इंटू इसमें d लगाएंगे d log 5x बाई dx। ठीक है, अगेन इसको 5x को भी अवकलन करना होगा, उसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आगे हो जाएगा इस बार v को बाहर तो log 5x, और इसमें लगाएंगे d 3 cos 2x बाई dx। यहाँ से देखो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 3 cos 2x इंटू देखो
लॉग एक्स का होता है 1/x, लॉग 5x है ना, तो लॉग 1/5x हो जाएगा। और 5x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा log 5x इंटू 3 log x, 3 cos 2x करोगे तो 3 cos बाहर निकल गया। और cos का करोगे तो क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x इंटू फिर 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा 2। हमने डायरेक्ट ही इसको कर लिया। तो यहाँ से देखो ये 5 तो हमारा कट भी गया। तो dy/dx बराबर ये y भाग कर दे रहेगा तो गुना कर देगा। अब ये हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 3 cos 2x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉरी प्लस और माइनस है ना, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 6 log 5x इंटू साइन 2x हो गया। अब इस y जो है ना, इस y का मान रख देंगे। y का मान क्या ऊपर में देखो जो हमने लेट किया था, y बराबर वो है 5x के पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x माइनस 6 log 5x इंटू साइन 2x। ये आपका आंसर। देखो तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, देखो 5x 3 cos 2x और 3 cos 2x माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x, यही है ना। अच्छा यहाँ पर बट्टे में x है तो कोई तो मिल ही नहीं रहा है मेरे यार। अब क्या होगा, मिस्टेक हो रहा है कुछ, हाँ मिस्टेक हो रहा है ये कि आपने ये 5 कटाया तो x तो बचा हुआ है ना, तो नीचे हमारा x रहेगा। ये देखो मिस्टेक से छूट रहा था। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये देखो एक नंबर में हमने लाया है, लेकिन आपको ये शॉर्ट में लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ऑब्जेक्टिव कह करके आप लोग को बहुत तबाह कर दिए। ठीक है ना, कितना बड़ी बड़ी क्वेश्चन करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक नंबर में। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, चलो ये प्रश्न आप लोग से बन जाना चाहिए। फलन फलन e के पावर साइन एक्स स्क्वायर है, e के पावर साइन एक्स स्क्वायर है का अवकलन गुणांक ज्ञात करें। अवकल गुणांक ज्ञात करें, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर लिखेंगे e के पावर साइन एक्स के पावर 2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा dy/dx बराबर, अब ये देखो ये इसका पावर है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे हम करते हैं, जब ई के पावर में कुछ रहता है ना तो आप चैन रूल लगा दो। ठीक है ना, कोई फलन के पावर फलन रहता है तो उसका अलग रूल है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें डी लगाएंगे, डी ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला क्या बन रहा है बेस, इसको उठाकर लाएंगे नीचे साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसको अवकलन करेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर भी बेस बनेगा ना, तो इसको अगेन एक बार कर देंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया। ये प्रश्न आपसे तो बन जाना चाहिए मेरे भाई। ई के पावर एक्स पढ़े हो ना फॉर्मूला, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर है, फिर भी आपका उसका वही फार्मूला होगा, ई के पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो हमारा dy/dx का जो आंसर होगा 2x को पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद e साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है और बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, नहीं मेरे भाई बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो 5 नंबर है कि 3 रूट प्लस 5 log e x
-11 log ax का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। ये बोल भी दिया है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। देखो इस तरह का प्रश्न आप बहुत सारा बनाए हो, लेकिन यहाँ पर जो ई एक्स और ए एक्स जो कह दिया है आप लोग इसको कन्फ्यूजन में डालेगा, ठीक है। आप लोग को ये बात कन्फ्यूजन में डालेगा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करोगे, माना y बराबर 3√x प्लस 5 log ई एक्स माइनस 11 log ए एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा बेचारा, तो √x/dx 5 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा ये भी, तो हो जाएगा d log ई एक्स बाई डी एक्स माइनस 11 कांस्टेंट है, d log ए एक्स बाई डी एक्स। बस सबका फार्मूला लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। dy/dx बराबर 3 √x का होता है 1/2 √x, याद है ना फार्मूला। चलो ये 5 का 5 log ई एक्स को चाहे log x को, बात एक ही होता है, ऐसा नहीं कि दो बात हो गई, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप लोग सीखो, ठीक है। तो log x का हो जाएगा 1/x माइनस 11, हाँ log x बोला है ना, तो इसका फार्मूला होगा 1/x log ई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 3/2 √x, ठीक है, प्लस 5/x माइनस 11/x log ई ए, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम 6 भी देखते हैं। चलो अगला एक प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, 6 नंबर, ठीक है ना। कि आपको क्वेश्चन है कि फलन x² बाई log x का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग बना सकते हो? अवकलन ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका प्रश्न है और बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? देखो आसान इसलिए प्रश्न है कि u/v के फार्मूला पर बनता है और बेसिक में पढ़ाया जाता है, और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। इस प्रश्न को पूछे भी गए हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग को खुद से बन जाना चाहिए u/v के फार्मूला पर। छोड़ दें, आप लोग इसे ट्राई करिए, और नहीं बनता है तो फिर मेरे को बताइए, ठीक है। हाँ आप लोग कहोगे तो इसी टाइप का एक दूसरा हम क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप लोग को ये बनाना होगा। हम लेते हैं कि e⁻x/sin x दे दिया, ये थोड़ा सा अलग है दोनों एक ही जैसा लेकिन कुछ अलग है, ठीक है ना। तो हम इस प्रश्न को बना देते हैं और आप लोग इस प्रश्न को बना दीजिएगा, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप जो कहोगे जो बना देंगे, ठीक है। तो चलो हम इस प्रश्न को बना देते हैं, उस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको माना y बराबर e⁻x/sin x लिखेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर u/v करेंगे ना, तो v को पहले बाहर करते हैं और u को डिफ्रेंसिएशन, बीच में लगता है माइनस, इस बार u को बाहर और v को डिफ्रेंसिएशन। अब बट्टे में क्या होता है v², v क्या है sin x, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से dy/dx बराबर ये sin x e⁻x का e⁻x और e⁻x साइन का हो जाएगा cos x बटे sin x² है ना, जब इसको हल करोगे तो sin² x लिख सकते हैं। अब हमारा फाइनल आंसर हो गया, dy/dx बराबर दोनों में कॉमन है e⁻x
और यहाँ पर बच गया साइन एक्स और ये बच गया कॉस एक्स। अब बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर। इसी तरह आप लोग को ये प्रश्न को बनाना होगा, ठीक है। तो बना सकते हो ना, कोई डाउट कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं ना कि नहीं बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 7 था 8 देखेंगे। लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, ध्यान देना, लॉग एक्स के पावर साइन एक्स है का अवकलन ज्ञात करें, अवकलन ज्ञात करें। इसके बाद जो प्रश्न बताएंगे ना वो आपको लॉग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले माना y बराबर लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। देखो यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो आप कहोगे सर फंक्शन के पावर फंक्शन है, नहीं भाई यहाँ पर लॉग है। यदि यहाँ पर साइन एक्स के पावर साइन एक्स रहता तो लॉग लेना पड़ता हमें, लेकिन पहले से यहाँ लॉग लगा है ना, तो लॉग लगा हुआ है तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। y बराबर चुपचाप क्या होगा साइन एक्स नीचे आ जाएगा क्योंकि पहले से लॉग लगा हुआ है, आई इंटू ए लॉग एक्स हो जाएगा। समझ गए? बस इस क्वेश्चन में यही था, इस कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था बस यही था कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बनाओगे। तो ध्यान यही देना है कि पहले से लॉग लगा है तो दोनों तरफ लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लॉग था तो पावर पहले आ गया फिर लॉग एक्स हो गया। अब इसको यू इंटू भी पर तोड़ देंगे, तोड़ सकते हो ना, तो आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। यू इंटू भी पर बना दें, बन जाएगा आपसे, ठीक है। आप लोग पूरा कर लीजिए। 9 नंबर देखिए, हम कंसेप्ट समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिए थे। हाँ 9 नंबर जो प्रश्न है इसको हम बनाएंगे। फलन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, का अवकलन ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक यू इंटू भी पढ़ा था लेकिन डब्लू भी आ गया, डब्लू भी आ गया ना। अब इसे कैसे बनाओगे? देखो है आसान। माना y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो यू इंटू भी इंटू डब्लू का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला कैसे लगता है ध्यान दीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले देखो ये u है, ये v है और ये w है। तो पहले क्या करेंगे u को बाहर करेंगे, मतलब पहले u को बाहर करेंगे, नहीं तो आप ऐसा करो v और w को बाहर करो और u का डिफ्रेंसिएशन करते जाओ। मतलब दो बाहर तो एक का डिफ्रेंसिएशन, तो v और w को हम बाहर रखते हैं तो हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स। बच गया u ना, तो u का हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। प्लस इस बार क्या करेंगे हम v का डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं तो u और w को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बाहर कर दिए v बच गया ना, तो v को हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। प्लस अब इस पर क्या करेंगे w को करना चाहते हैं तो u और v को बाहर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करो। डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और लॉग एक्स का 1/x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो इनको आप कटा भी सकते हो, कट गया, और कोई कटने वाला नहीं है ना, बस आप सेपरेट करके इसे लिख दो, आपका आंसर आ गया। तो 2x को पहले लिखो 2x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। प्लस इनको लिखेंगे साइन एक्स सिर्फ बच गया, नहीं एक्स भी बचा है क्या, हाँ एक्स भी बचा है, एक्स इंटू साइन एक्स
और इनको लिख दो एक्स स्क्वायर log x इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको डिफरेंशिएशन में बहुत ही आसान पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन आएगा। ठीक है ना। और मैं यही कहता हूँ कि यदि आपका बुक कंप्लीट है ना चैप्टर 5 के लिए, तो चैप्टर 5 का आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर आप लोग चैप्टर 5 का जो बुक है डिफरेंशिएशन, हाँ एक बात तो और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 5.1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से भी नहीं इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बस उतना पढ़ लोगे ना, आपको चैप्टर 5 से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं मेरे भाई। तो अगले एक और वन शॉट वीडियो लाएंगे चैप्टर 5 के लिए, जिसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होंगी और बहुत ही हॉट क्वेश्चन, मतलब कठिन कठिन जो आपसे पूछा जाएगा इस बार। तो एक और वन शॉट वीडियो आएगा, तब तक इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।